अरे भाई किधर जा रहे हैं? किधर है ध्यान? मेरा भारत महान रंजीत सिंह की यही है इटली की दुकान। और जो भाजी का टेस्ट है वो हमारा कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पे। बॉम्बे में भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा फ्लेवर बनाते हैं भाजी का। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह जी। और आज के दिन की शुरुआत मैंने कर दी थी ट्राई सिटी के एक अहम हिस्से मोहाली से। मैं इस वक्त मोहाली में खड़ा हूं और पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये यहाँ का एक बड़ा ही मशहूर ब्रेकफास्ट स्पॉट समझा जाता है, पंडित जी कचौड़ी वाले। कचौड़ी तो इनकी फेमस है ही। एक और मैं चीज़ ना आपको एक बहुत बेहतरीन यहाँ की दिखाता हूँ। और इसके देखिए सामने ना कितनी ह्यूज पार्किंग स्पेस है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे आप देखेंगे वाइट लाइन से ना मार्केशन कर रखी है सारी की सारी। बाउंड्रीज आर मार्क्ड और कार की पार्किंग के लिए। और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कभी ऐसी हसल बसल होती होगी पार्किंग के लिए। और सुबह 9 बजे का टाइम है जी इनका खुलने का। और यहाँ गाड़ियों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, देखें आप। मोहाली के फेज़ 10 में बना ये दस्तरखान किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। पंडित जी जाने जाते हैं अपने गर्मा गर्म भटूरों और बेहतरीन काबुली छोलों के लिए। और मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ भटूरों की तैयारी शुरू हो चुकी थी। वाह 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 वाह, ये बन रहे हैं जी भटूरे हैं। ये मैदे के होते हैं जी, है ना? मैदे के हैं ये। और लाइए देखेंगे, वाह क्या बात है जी। गर्मा गर्म भटूरे निकलते हुए। लेकिन इनके नाम का सिक्का यहाँ चलता है इनकी बड़ी बड़ी उड़न तश्तरियों जैसी खस्ता कचौड़ियों की वजह से, जिनका लुत्फ मैं यहाँ लेने आया था। नमस्कार सर, कैसे हो आप? कचौरी देखो अलग अलग तरह की होती है, बट हमारी जो डीलिंग है कचौरी के साथ वो मूंग दाल की है। हम मूंग दाल की पिट्ठी वाली कचौरी बनाते हैं, खस्ता होती है, आलू की सब्जी के साथ देते हैं, तो वो हमारी बेस्ट सेलर है। साथ में सैलेड होगा, पिकल होगा, चटनी होगी। आलू की सब्जी बेस्ट सेलर कचौरी। हाँ जी, ये है जी यहाँ की बड़ी ही मशहूर कचौड़ियाँ। और साइज़ चेक करें आप ज़रा इसका, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके साथ देते क्या क्या है सब्ज़ी ज़रा देखें एक बार। आलू की सब्ज़ी, ये आलू की सब्ज़ी देते हैं इसके साथ, है दिखाएं ज़रा एक बार। ये है जी यहाँ पे आलू की सब्ज़ी है। क्या ही बात है, क्या ही वाह। और भटूरों के साथ छोले हैं छोले ज़रा, ये हैं जी बहुत बढ़िया छोले। ये छोले काबुली हैं जी, काबुली होते हैं ना? वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए प्लेट लगाएं जी। मैंने ली है जी यहाँ की बड़ी स्पेशल जो मानी जाती है कचौड़ी खाऊंगा मैं। एंड साथ में देते हैं ये प्याज है, मिर्च डाल के, गाजर का अचार और आलू की सब्ज़ी। इस आलू की सब्ज़ी में क्या क्या डालते हैं वैसे? बेसिकली जो हमारी आलू की सब्जी है हींग वाली है, थोड़ा हींग का फ्लेवर होगा, बाकी ऑर्गेनिक मसाले हैं। ओके ओके ओके, जैसे वो लौंजी बोलते हैं ना पंजाब में, वैसे ही है ना? हाँ जैसे आपने यूपी में खाई होगी आलू की सब्जी, सेम वैसे ही होती है। ठीक है, ये प्लेट लग गई हमारी कचौड़ी की। ये है जी प्लेट। और मैंने मंगवाई हैं जी 2 कचौड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी है, अचार है, और ये आ गई जी हमारी एक मीठी लस्सी बहुत बेहतरीन सी। वेरी गुड, थैंक यू। ठंडी ठंडी कुल्हड़ में ये सर्व करते हैं। और ये हैं ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हुए। और पहले ना ज़रा साइज़ चेक करें इसका। ये कचौड़ी का ये अच्छा खासा साइज़ है जी। और ये देखिए, और मैं इसमें आपको जो है फिलिंग दिखाने की कोशिश करूँ तो मूंग की दाल की पिठी भरी हुई है। आप ये देखें ज़रा, इसमें खा के देखें जी इसका जायका और आलू की सब्ज़ी के साथ। सबसे पहले जी मैं इनके आलू टेस्ट करता हूँ कैसे हैं।
बड़े ही ना सॉफ्ट से आलू हैं और हींग का बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर है इसके अंदर। मसाले और मिर्च वगैरह बिल्कुल माकूल जैसी होनी चाहिए। अब है जी इनकी कचौड़ी। कचौड़ी खाते हैं ना तो सबसे पहला टेस्ट जो ना उसका क्रस्ट का आता है हमेशा। वो किस प्रोपोर्शन के अंदर जो है ना वो रड़ी हुई है उसका जायका सबसे पहले आता है, बहुत बेहतर है। और इसके अंदर जो है ना जो डाली हुई हैं चीज़ें, इसमें ना अजवाइन है, सौंफ है और धनिया है और है साथ में मूंग की दाल की पिठी। सुबह सुबह एक आला जायका। आप मोहाली में हैं और क्रिकेट स्टेडियम के आसपास हैं, आपका मन है अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने का, कचौड़ी खाने का, तो पंडित जी कचौड़ी मस्ट है यहाँ पे। बात करें लस्सी की जी, तो लस्सी जो है ना बड़ी ही थिक है। ऊपर आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, काजू वगैरह, और वेरी वेरी थिक। टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है और पी के देखें ज़रा कैसी है। मार्च का महीना है हालांकि, लेकिन गर्मी परवान चढ़ रही है। ऐसे में अगर आपको कुल्हड़ वाली ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग और गाढ़ी मलाई वाली अगर लस्सी मिल जाए तो कहने ही क्या। लस्सी भी पीने का मन है कचौड़ी के साथ, तो पंडित जी। ओके अमन जी, हैं बहुत मज़ा आया सर आपकी कचौड़ी और लस्सी हैं। मुझे ज्यादा मजा आया आपसे, मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करने में। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दिल्ली आएंगे जरूर मिलेंगे आपसे। पक्का बाकी मैं पक्का आपको पक्का जरूर कॉल पक्का करूंगा, पक्का क्योंकि मुझे पक्का। स्पॉट करनी है बहुत सारी अरे जगह। नो मेरे प्रॉब्लम आराम नो से बैठे प्रॉब्लम। मुझे कोई नहीं बता सकता Thank उस you. शहर के बारे में जहाँ से मतलब ये सारी चीजें आएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके बहुत अच्छा लगा। मैं अब रुक कर चुका था एक ऐसे जायके की तरफ जिसका टिक्की और चाट में पूरे चंडीगढ़ में तूती बोलती है। मैं हूँ जी इस वक्त सेक्टर 23C की मार्केट में, और अगर आपको क्रेजीनेस देखनी है ना चाट को लेकर, तो यहाँ आपको आना चाहिए चंडीगढ़ में। ये है गर्ग चाट। जब आप यहाँ आएंगे तो अक्सर इस दुकान को चाट के चटोरों से घिरा पाएंगे, और यहाँ के स्वाद का लुत्फ लेने आपको लोगों के बीच से गुजर कर जाना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन गोलगप्पों के लिए ख़ास तौर से यहाँ दीवानगी देखने को मिलती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि गोलगप्पे खाकर आपने किला फतेह कर लिया, तो टिक्की के लिए भी आपको चक्रव्यूह तोड़ना पड़ेगा। और मैंने यहाँ मंगवाई भल्ले पापड़ी की एक प्लेट। ओके थैंक यू। रश बड़ा तगड़ा है जी वहाँ पर, और बैठने की जगह नहीं है, आपको खड़े होकर खानी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल मैंने तो बेंच ढूंढ लिया है जहाँ पे अपनी चाट लगा ली है जी। ज़रा टेस्ट करके देखें कैसी है। ये देखें जी, ये देते हैं, बड़ी ही बेहतरीन सी चाट है। भल्ले पापड़ी और चटनियाँ डाली हुई हैं इसमें। इसका मेरे को जो टेक्सचर लग रहा है ना देखने से बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है जी। देखें आप ज़रा, चटनी की रंगत से पता चल रहा है कि क्या चीज़ होने वाली है ये। मेरे ख्याल से चंडीगढ़ की सबसे मशहूर चाट वाले गर्ग चाट की पहली बाइट। मुझे एक हनी सिंह का किस्सा याद आता है इस पे। वो एक बार ना म्यूज़िक कंपोज़र के पास गए, तो म्यूज़िक कंपोज़र ने उनको बोला कि आपको तो हारमोनियम नहीं बजाना आता, आप मेरा गाना कैसे बनाएंगे। तो हनी सिंह ने जवाब दिया कि हारमोनियम तो देखें आपको ही ना 5 से 10 हज़ार वाला पेटी बजाने वाला आपको मिल जाएगा, लेकिन कहाँ पर क्या बजाना है उसकी प्रोग्रामिंग मैंने कर रखी है। और यही गर्ग चाट का हाल है जी। मसाले तो देखें सबके पास ना पुराने ज़माने के चलते आ रहे होते हैं, बाप दादाओं के ज़माने से, लेकिन चुटकी भर के वो मसाला कितना उस भल्ले और पापड़ी के बीच में डालना है, ये कलाकारी होती है। गर्ग चाट में कलाकारी है। एक बहुत ही आला जायका। आप 23 सेक्टर के पास हैं, चाट खाने का मन है बहुत बेहतरीन सा, गोलगप्पे भी खाइए, रश बहुत है जी खैर, और आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं भल्ले पापड़ी गर्ग चाट पर। कायदे से सेक्टर्स में तकसीम और गोल गोल भागते चंडीगढ़ से मैं अब फिर चल पड़ा था अपने तीसरे जायके की तरफ, मोहाली।
साउथ इंडियन तो आपने खूब खाया होगा, लेकिन उस कॉम्बिनेशन को नहीं देखा होगा जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए जी, मैं हूँ इस वक्त, अगर आप लोकेशन की बात करें तो केड़ा होटल है जी ये? रिजेंटा। मैं इस वक्त होटल रिजेंटा के पास हूँ। और अगर आपका यहाँ आसपास है और साउथ इंडियन खाने का मन है ना, और इडली स्पेशली, तो यहाँ पे एक सरदार जी जो हैं वो इडली बेचते हैं। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाँ जी। मैं ना ਅੱਜ तक ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ਸਰ जी। ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ऐसा है ना कि मैं लभ्या इधर ये वाला काम कोई नहीं कर रहा सी, कड़ी चौल के पीछे पे हुए सारे, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो चलो फिर मोर्चा मारता। अरे वाह। हाँ जी, हाँ जी। अपने को इडली है जी, जितना देखो इडली है, बिल्कुल सॉफ्ट इडली होती है, बिल्कुल सॉफ्ट। वेरी गुड। और पेमेंट और ये जो फी है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल। हाँ जी, यदि पेमेंट भी सॉफ्ट है, 30 रुपए। अरे वाह वाह वाह। हाँ जी, हाँ जी। देखिए लिखा हुआ है ये 50% ऑफ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। हाँ, लोग की 40 दिया 2 बेचते हैं, मैं 40 दिया 4। 4। हाँ जी, आज बिल्कुल आज ही मेरा सांबर बिल्कुल गाढ़ा सांबर है, मेरे स्वभाव की तरह। अरे वाह। सिर्फ सांबर ना ही काम नहीं चलता, हाँ जी। और भी नाल एक सहायक हीरो है, साइड हीरो चटनी। यू कैन सी दैट, आप इधर देख सकते हैं चटनी का गाढ़ापन, हमारे स्वभाव की तरह। कड़ी पत्ता भी डाला हुआ रहता है। हाँ जी, ठीक है जी। ये जाता है कस्टमर दी प्लेट में। हाँ जी, हाँ जी। और अगर जरूरत हो तो फिर और दिया जाता है। हाँ जी, ऊपर से ये हमारा, हाँ जी, गन पाउडर। और ये है हमारा तैयार माल। अच्छा सर, ऐसे टाइमिंग्स दसो अपनी की है? 10 तो लेके 2 बजे तक। बस 2 बजे सारा हाँ जी, हाँ, काम है। 2 बजे तक खत्म ही है, नियर अबाउट। ठीक है। हाँ तो जी। लोकेशन एग्जैक्ट समझाओ जरा कितने? TDI, SDFC बैंक, क्रोमा, और इधर वड्डी मार्केट है, HDFC, क्रोमा, TDI, दाना पानी, ठीक है। बस वो दे सामने। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ बिल्कुल। अपना नाम दसो जी। रंजीत सिंह। रंजीत सिंह हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया रंजीत सिंह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। लो जी, खा के देखें यहाँ के रंजीत जी की इडली और सांबर। इडलियां वाकई सॉफ्ट ने हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। बहुत मज़ेदार जी। और ਰਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲੇਵਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ TDI ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਡਲੀ सांबर ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਚਟਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। अच्छा सरदार साहब हाँ जी, हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका कि बहुत आप यहाँ पर आए। अरे मज़ा आपका आया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। शाम होते होते मैं अब चल पड़ा था उस जगह जहां हर चंडीगढ़ आने वाला एक बार ज़रूर जाता है, सेक्टर 17 की खूबसूरत मार्केट। सेक्टर 17 में ना एक दो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो इसका एक लैंडमार्क भी कही जाती हैं। चलिए जी, आपको दिखाता हूँ यहाँ का बहुत ही पुराना थिएटर, और यहाँ पे एक मैप बना हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग सा। ये देखें जी, यहाँ पे एक नीलम थिएटर है, 1950 का ये बना हुआ है। ये अब तो खैर बंद पड़ा है, आज तक मल्टीप्लेक्स के ज़माने में सिंगल थिएटर ये रह गया, नीलम सिनेमा। और ये ना इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ मीटिंग पॉइंट हेयर। जिसने भी मिलना होता था 17 सेक्टर में, वो कहता था नीलम थिएटर के पास आ जाओ। मुझे मौका मिला दिखाने का, मैं आपको ना ज़रा एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाता हूँ कि ये नीलम थिएटर ये अभी दिखता कैसे है। ये आप देखें, जो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, गैप्स देखें ज़रा आप इनके ना सीट्स के बीच में। बिग स्क्रीन थिएटर है ये, और ये देखें ज़रा, यहाँ फर्स्ट रो और इन रोज़ के बीच में देयर इज़ अ ह्यूज गैप। ये आजकल ऐसे गैप्स नज़र नहीं आते, और आजकल तो पूरी फुल्ली पैक्ड रहती हैं। और ये देखें सीट्स की क्वालिटी आप देख लें ज़रा, तो ये है, ज़रा सा आपको आइडिया हो जाएगा। दिस इज़ अ नीलम थिएटर। आवाज़ मेरी थोड़ी इको कर रही है। और सिनेमा ना एक इमोशन का नाम है। यहाँ आप देख रहे हैं दीवारों पर ये जो
आर्ट आपको लग रही होगी कि ये आर्ट है, लेकिन ये ना एक ईसीजी को सिंबलाइज करते हुए बनाया गया है। एक इस दीवार पर है और एक इस दीवार पर है। कभी सिनेमा में इमोशनल सीन चलते हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ी जाती हैं। कभी कोई फाइट सीन आया, कोई रोमांटिक सीन आया, तो ये इसको सिंबलाइज करती हैं। ये ईसीजी का पैटर्न जो है ना, ये दर्शाती हैं कि दिल की धड़कनों पे काबू सिनेमा का हमेशा से रहा है और अब भी है। खैर, एक पुरानी यादें और नीलम थिएटर एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है चंडीगढ़ की। और यहाँ देखें, ये मूवी एक बड़ी पुरानी मूवी है, मेरे ख्याल से रिलीज़ हो रही है, यार अनमुल्ले। ये मूवी यहाँ पे लगी हुई है नीलम थिएटर पे एंड इट इज़ स्टिल ऑपरेशनल। लेकिन एक भी डेली 4 शो रन होते हैं यहाँ पे, लेकिन एक भी बंदा नहीं है। देखेंगे, मेरी उनसे बात हुई, कहते हैं जी कि ऑडियंस ही नहीं है, क्या करेंगे, ऐसे ही इसको जो है वो रन कर रहे हैं। आजकल अच्छी बड़ी मूवीज़ नहीं चलती, तो सिंगल स्क्रीन थिएटर में थोड़ा मुश्किल ही है आजकल। और ठीक नीलम थिएटर के सामने जी ये मैप है पूरे चंडीगढ़ का, जिसमें सारे सेक्टर्स वगैरह दर्शाए हुए हैं और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लाइक गार्डन ऑफ एनिमल्स आर देयर एंड मार्थिट्स पिलर इज़ देयर, लाइब्रेरी, सब सिटी सेंटर। और मैं कहाँ पे हूँ, मैं देखने लगा हूँ सेक्टर 17 में। ये रहा जी, ये देखिए आप, ये है सेक्टर 17 का और ये खड़े हैं हम ठीक नीलम के सामने। दिस इज़ अ मैप। मैं इस वक्त ना 17 सेक्टर में एक बेंच पे बड़े आराम से बैठा हूँ और अगर आप सुन सकें तो यहाँ पे ना 2-3 पेड़ हैं, उसके ऊपर इतनी सारी चिड़ियाँ हैं और देयर इज अ लॉट ऑफ चिर्पिंग साउंड। ये अपने आप में एक म्यूजिक है जी, नेचर। सेक्टर 17 की मार्केट घूमने आए हैं तो यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी ज़रूर पी के जाइएगा। ये है जी 1957 का बना हुआ है यहाँ पर। करीबन 65 साल पुराना ये इंडियन कॉफ़ी हाउस आपको हमेशा खचाखच भरा हुआ ही मिलेगा। ओह, फुल वाइट। बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन कुछ चीज़ों में ठहराव ज़्यादा सुंदर लगता है और ये कॉफ़ी हाउस उन्हीं में से एक है। ये जगह आपको एक अरसा, एक गुजरे ज़माने का एहसास ज़रूर कराएगी। मुझे टेबल्स देखें आप ज़रा, आजकल ये होते नहीं हैं। बड़ा ही एक ना ओल्ड वर्ल्ड चार्म। सफ़ेद कड़क वर्दी में और तुर्रे वाली टोपी पहने यहाँ के कामगर अक्सर आपको मुस्तैदी से काम करते नज़र आते रहेंगे। लाइए जी। अच्छा सर, एक बात बताएं मेरे को, आपकी जैसे मैं 2 ड्रेसेस देख रहा हूँ यहाँ पे, आपकी रेड है, कईयों की ग्रीन है, तो ये क्या डिफरेंस होता है? सीनियर और जूनियर। ये सीनियर है। ओके, रेड जो है वो सीनियरिटी है। ओके, थैंक यू। ये है जी कॉफ़ी इंडियन कॉफ़ी हाउस की। आई विल हैव हाफ अ स्पून। मुझे लग रहा है थोड़ा सा और लेना पड़ेगा इसमें। कॉफ़ी जी इंडियन कॉफ़ी हाउस। मैंने ना दिल्ली में ट्राई करी थी इसकी, मेरे ख्याल से हो गए होंगे शायद 3-4 साल। बिल्कुल सेम टेस्ट है, मतलब आफ्टर टेस्ट जो है ना, वो जितनी मर्जी चीनी डाल लो आपको थोड़ा सा ना कड़वापन रहता ही है। खैर, ऐसा नहीं है कि इससे बेहतर कॉफ़ीज़ नहीं हैं, बहुत हैं, लेकिन आप ओल्ड वर्ल्ड चार्म के लिए आए, यहाँ पे माहौल के लिए आए और तुर्रे वाली ड्रेस देखने के लिए आए। टाइमिंग्स क्या 10 बजे तो बोलता है जी? ओके। बेहतरीन सी कॉफ़ी पीकर जब मैं बाहर निकला तो अंधेरा हो चुका था और सेक्टर 17 की रौनक देखते हुए मैं बढ़ चला वापस अपने होटल की तरफ। अगली कहानी में आप ट्राई सिटी का नाइट स्ट्रीट फूड देखेंगे और साथ ही देखेंगे यहाँ का बेहद खूबसूरत रॉक गार्डन। अगली कहानी में जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।